किसी भी धंधे में प्रॉफिट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। बिना प्रॉफिट के कोई भी धंधा ज़्यादा टाइम तक जो है वो नहीं टिक सकता। तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पर हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि भई इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, उसके बाद पैसा लगा के सोच ऐसा हम यहाँ पर इस मार्केट के अंदर क्यों सोचते हैं? अगर आज की डेट में कोई स्टॉक 400 का है, अगले ढाई साल में वो 1000 का हो गया और वापस से मैंने वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करा और अगले डेढ़ साल के अंदर वो वापस से 400 पर आ गया, तो मुझे 4 साल वेट करने के बाद भी वो चीज़, उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे क्या रिटर्न मिला? कुछ भी नहीं। तो मुझे भी अपना एक रूल बनाना चाहिए कि अगर वो 400 की चीज़ 1000 पर हुई, तो मैं 1000 पर तो नहीं कर सकता क्योंकि टॉप तो देखो किसी को भी नहीं पता। एटलीस्ट 850 900 के आसपास जब मैं एग्ज़िट करूँ, तो एटलीस्ट जो मेरा पैसा बना है, जो इतने ढाई 3 साल के अंदर जो मैंने पैसा बनाया, उसको एटलीस्ट मैं घर तो लेकर आ सकूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ही अल्टीमेट एग्ज़िट इंडिकेटर लेकर आया हूँ, जिसके थ्रू आपको स्टॉक में से कब एग्ज़िट करनी है, इंडेक्स में से कब एग्ज़िट करनी है, आपकी जो भी पोज़ीशंस बन रही है ना, उनमें से आपको जो लास्ट लेवल होगा ना, फाइनल रिज़ॉर्ट की आपको वहाँ से उसके बाद बाहर निकल जाना है, उसके बाद आपको 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखना। तो वो इंडिकेटर मैं आज आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आया हूँ। अब इससे आपकी क्योंकि देखो एंट्री तो हर कोई बता देता है कि आपको कब लेना है, कौन-सा स्टॉक लेना है, लेकिन एग्ज़िट आप लोगों को कोई नहीं बताता। तो आज आपका भाई आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट एग्ज़िट इंडिकेटर लेकर आया है। ये छोटा-मोटा स्टॉप लॉस नहीं, ये हार्ड स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस को लगने के बाद ना आपको 1 पल, 1 सेकंड भी इस स्टॉक के अंदर जो है वो नहीं रहना। बस आपको इसको काम करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो आपको क्लोजिंग बेसिस पर इसके काम करना है। यानी कि कैंडल जब इस लेवल के नीचे क्लोज़ हो जाएगी तब आपको अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट करना है। दूसरा, आप इस इंडिकेटर को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हो। और तीसरा, आप इसे एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन अभी एंट्री के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी एग्ज़िट के बारे में बात करेंगे कि आप इसको एग्ज़िट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बिधिराजा और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अपस्टॉक्स का ऑथराइज़्ड पार्टनर, यानी कि अब आप लोग हमारे साथ डीमैट अकाउंट वगैरह भी खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ एक पॉलिसी बाज़ार पार्टनर और एक एडवाइज़र भी हूँ। तो अब आप लोग हमारे साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में और साथ ही साथ पॉलिसी बाज़ार यानी कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपकी किसी भी मोटर टाइप की इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, किसी भी टाइप की इंश्योरेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस जो है वो आप लोगों को हमारे पास मिल जाएँगे। बस आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और अपनी डिटेल्स, अपनी क्वेरीज़, अपने डाउट्स जो है वो हमारे से पूछ लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा लेकर चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर और दिखाता हूँ वो अल्टीमेट हार्ड स्टॉप लॉस इंडिकेटर, जिसके थ्रू हम अपनी पोजीशंस को जो है वो परमानेंटली एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ और अब मैं आप लोगों को अल्टीमेट एग्जिट इंडिकेटर बताता हूँ, जिसका नाम है डोनचेन चैनल। देखिए, अब आपको इसको सर्च कैसे करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है और डोनचेन या तो स्पेलिंग याद कर लें या फिर आप इसका सिंपली अगर शॉर्टकट अपनाना चाहें तो डीसी के नाम से सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा डोनचेन चैनल्स। और ये है आप लोगों का अल्टीमेट एग्जिट इंडिकेटर। अब इसमें काम कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, अगर मान लो अब इसमें ना कुछ सेटिंग्स को हल्का सा चेंज करना है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। इसकी ना आपको इनपुट्स में रखना है 21 दिन की डोनचेन चैनल का आपको काम करना है। अब इसका क्या होता है कि यहाँ पर ना ये 21 दिन की मूविंग एवरेज जो ये फ्लैट लाइन रह रही है ना, ये देखिए, अगर ये लाइन फ्लैट है तो यहाँ पर ये 21 दिन लेकर चलेगा। अब इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि करना कैसे। जब भी आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है, अब ये बाइंग इंडिकेटर के हिसाब से नहीं बता रहा मैं आपको, यहाँ पर सेलिंग के यानी कि आपको एग्जिट कब करनी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। काम हम इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास ये स्टॉक था, जब तक ऊपर जाता जा रहा है हमारे को इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें होल्ड करके रखना है। अब ये देखिए, ये लाइन है, ये हमारा जो हार्ड स्टॉप लॉस होता है ना, ये वो हमें रखना है। इस लेवल के नीचे टूटते ही ना हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है एट एनी कॉस्ट। अब आप देखिए, यहाँ पर जैसे ये ऊपर चला गया, ये अपने आप ट्रेल करता रहेगा। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे, मान लो आपने यहाँ से पोजीशन बना रखी है, तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता जाएगा, ये डॉनचेन चैनल जो है वो भी ऊपर जाता जाएगा। और ये आपका जो एग्जिट एट लास्ट रिसॉर्ट होगी ना, ये वो होगा कि इस लेवल के टूटने के बाद आपको अपनी पोजीशन में एंट्री जो है, अपना होल्ड जो है वो नहीं करके रखना। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये ऊपर चला गया, अब यहाँ पर ये लेवल टूट गया। इस लेवल का प्राइस था 246 के अराउंड, नीचे वाला लेवल। यहाँ पर आप चेक करना, ये पहला नीचे का लेवल है, ये ऊपर का लेवल है। और यहाँ पर इस डॉनचेन चैनल की वैल्यू थी 246 की।
अब इस कैंडल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 240 का लेवल आ गया, यानी कि वो हमारा चैनल जो है वो टूट गया। तो अब हमारे को यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। और उसके बाद अब आप देखेंगे जब तक इस चैनल, अब एंट्री के लिए इंडिकेटर्स मैंने और भी बहुत सारे बता रखे हैं, लेकिन आपको पोजीशन में एग्जिट कब तक रखना है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर अपने हर बार डॉनचेन चैनल के बॉटम को टच करता जा रहा है। और डॉनचेन चैनल चलेगा कैसे, वो इसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर ये शेयर जो है वो ऊपर जाने लगा, तो डॉनचेन चैनल वहीं खड़ा हो गया। भाई उसको 21 दिन का टाइम मिलना चाहिए कि वो 21 दिन में लगातार वो लेवल से वो नहीं तोड़ रहा। तो उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई। यहाँ पर ज़रा सा ऊपर गया था और यहाँ देखिए फिर से हमारे को लेवल जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आए। अब ये ऐसा मत सोचना कि ये डॉनचेन चैनल के बाहर जाएगा जैसे बॉलिंजर बैंड होते हैं, ये उस टाइप से नहीं है। डॉनचेन चैनल हमेशा उसके लोअर पॉइंट्स को कनेक्ट करता जाएगा। सो इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि डॉनचेन चैनल के बाहर निकल जाएगा कोई भी शेयर का प्राइस, जैसे बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं निकल जाता था ना बैंड के, लेकिन इस इंडिकेटर के बाहर ये नहीं निकलेगा। और ये जो बीच की रेड लाइन है, मिडल पॉइंट है ये दोनों लेवल्स के बीच का। इससे अब आप किसी भी टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं। चलिए ये मैं डेली दिखा रहा था, अब मैं आपको वीकली दिखाता हूँ। तो देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक IEX को नहीं बेचा तो ये इसका लेवल था, डॉनचेन चैनल का 159 का, और क्लोजिंग अब कहाँ पर आई है 155 पे। तो अब हमारी पोजीशन, अगर आप लोगों ने IEX ले रखा है तो यहाँ से हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। अब कोई भी शेयर हुआ है आप इसे चेक कर सकते हैं। और जो लोग इसके थ्रू एंट्री करना चाहते हैं, ये ना एल्गो वगैरह बनाने के बहुत अच्छा काम आता है। जो लोग इसके थ्रू एंट्री करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ये चैनल चल रहा था, जैसे ही इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया, यानी कि ये लेवल था लास्ट 4675 का, ये लेवल था लास्ट 37 के अराउंड का, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया इस कैंडल पर, क्लोजिंग हुई 53 की, तो अब हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और जब इसका नीचे के लेवल टूट जाएगा क्लोजिंग बेसिस पर, ध्यान रखना क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि ये नीचे आया, नीचे टच करा, और इस लेवल के नीचे ये वाली कैंडल गई भी थी, लेकिन उसके बाद में हमारी क्लोजिंग नहीं आई, जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशंस को होल्ड रखेंगे। तो इसने हमारे को एंट्री दिलवाई थी 5330 पे। और जब तक ये ऊपर चलता जाएगा, जब तक ये डॉनचेन चैनल नीचे नहीं कटेगा, यहाँ कटा और एग्जिट आई हमारी 186.90 पे। तो ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 3 गुना से ज़्यादा का पैसा जो है हमारा यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये ना एल्गोस बनाने के सबसे अच्छा काम आता है। जब भी अगर आप इन फ्यूचर कभी, अभी तो चलो आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट करेंगे तो उसमें आप जिस चीज़ को जो है काम कर सकते हैं, इस इंडिकेटर के थ्रू आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया IEX का चार्ट, अब हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी चल रहा था वीकली चार्ट, यहाँ पर इसने, यहाँ पर इस लेवल की वैल्यू आई 23,350, इस कैंडल पे क्लोजिंग आई है 350, अभी बच गया। चलो, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो जाती है। हमारा लेवल था 23,203 का। इस पोजीशन के बाद आपको निफ्टी के वीकली के हिसाब से भी एंट्री आपको नहीं रखनी है, होल्ड बिल्कुल नहीं रखना है। और डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में को आपको बहुत पहले की एग्जिट जो है वो मिल चुकी होगी थी। डेली के हिसाब से आपको एग्जिट मिल जाती है यहाँ पर, इस लेवल के, इस कैंडल पर 22 अक्टूबर 2024 को 24,472 के रेट पर। और उसके बाद जब तक यहाँ पर ये डॉनचेन चैनल नीचे चल रहा है तब तक हमें अपनी पोजीशन में से एग्जिट रखना है। ये देखिए कुछ लेवल्स बीच बीच में मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद भी अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता इस टाइम पर निफ्टी को होल्ड करने का। अब एक स्टॉक है BEL। अब ये मैंने क्यों दिखाया, मैं इसके पीछे का रीज़न भी दूंगा अभी आप लोगों को। ये देखिए ये डॉनचेन चैनल इसका जब तक ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हमारी पोजीशन कब कैंसिल हुई, कब कटा, यहाँ पर इस रेट पर, इस कैंडल पर हमारी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो जाती है 287 पर। और उसके बाद आप देखेंगे डॉनचेन चैनल कुछ ढंग से जो है वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर इसने फिर एक ब्रेकआउट एंट्री लेवल के हिसाब से दिया था, बट मैंने आपको बताया ना इसको हम एग्जिट की तरह ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि ये इसका लेवल जो है 246 का हो गया है, और अभी भी यहाँ पर हमारे को कोई किसी टाइप पे एक सपोर्ट टाइप जो है वो नहीं मिल रहा। अभी ये शेयर मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कि मैंने फ्यूचर में अभी पोजीशन ना रखी, और यहाँ पर मुझे अभी फिलहाल कितने अमाउंट तो प्रॉफिट जो है वो से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। और मैंने यहाँ पर मार्च के फ्यूचर सेल कर रखा है, उसकी वजह से अभी मैं अपनी पोजीशंस को और ज़्यादा होल्ड जो है वो कर सकता हूँ। और उसके अलावा मुझे अगर एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा ना, तो मैं इस लेवल के आसपास, ये जो मिडल लेवल है 270 का लेवल, यहाँ तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ तक का मैं स्टॉप लॉस जो है वो ले सकता हूँ। हालांकि मैं अपने हिसाब से बताऊँ, ये तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया, मैंने अपने हिसाब से जो
स्टॉप लॉस लेवल मार्क कर रखा है वो है यहाँ पे 252 के अराउंड। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है डेली बेसिस पर, तो मैं इसमें से अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस जो है वो लेकर वहाँ पे कर लूँगा। बट जब तक ये लेवल ये पोजीशन जो है इंटैक्ट रहती है तब तक मैं इसमें अपनी पोजीशन बना के रखूँगा। अब लेवल्स क्या होंगे वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है या मैं कहाँ पर एग्जिट करूँगा, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन टारगेट वगैरह मैं ये यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूँगा। मोटा मोटा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप अपनी एग्जिट की सिचुएशन जो है वो बना सकते हैं। जैसे ही लॉन्चियन चैनल नीचे की साइड पर ब्रेक होता है, उसका लोअर लेवल टूटता है तो और उसके नीचे क्लोजिंग भी आती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को जो है वो एग्जिट करके एक बार को बाहर कैश पर जो है वो बैठ सकते हैं। सो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको अब इसके ऊपर ना आप लोग बैक टेस्ट करना और देखना कि कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। एग्जिट के हिसाब से आपको इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। एंट्री के लिए मैं आप लोगों को दूसरा सिस्टम जो है वो बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा सुपर गेट स्ट्रेटजी के हिसाब से कि आपको एंट्री जो है वो किस साइड से करनी चाहिए और एग्जिट आप यहाँ पर ये एक तो एग्जिट मैंने वहाँ पर भी बताई थी कि आप वहाँ पर उस वीडियो के अंदर की एग्जिट कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये अगर वो लेवल भी आप छोड़ देते हैं कि भाई थोड़ा सा और देख लेता, तो ये है आपका हार्ड स्टॉप लॉस। इस लेवल के नीचे आपको 1% भी कतई नहीं रखना आपको। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो? आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आज से पहले आप लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में पता था, और अगर पता था तो आप आज तक इसे कितनी बार यूज़ कर चुके हैं। तो अब जब आपके भाई ने इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स बता दी हैं कि आपको एग्जिट कैसे करनी है, तो अब इसके बाद तो आपको एग्जिट की कोई टेंशन नहीं रहेगी ना। नहीं बताओ मुझे, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना कि अब आपको पोजीशन से बाहर कब निकलना है, कब आपको अपने स्टॉक को काट कर प्रॉफिट बुक करके निकलना है यहाँ से। बस प्रॉफिट जो है, और खासकर ऐसी मार्केट के अंदर अगर कुछ प्रॉफिट भी घर पे आ जाए ना, तो भी ऐसा लगता है कि यार हमने तो एक बहुत भारी जंग जो है वो जीत ली है। सो कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा आपको आज का इंडिकेटर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट और साथ ही हमें अपनी डिटेल्स जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आप लोगों को एक तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जहाँ पर व्हाट्सएप चैनल के अंदर, बल्कि जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर आईपीओ के अपडेट्स मिलते रहेंगे, और दूसरा आपको एक टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पर हम ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना हमारे को स्टॉक्स में बाय करने की या सेल करने की, वो अपॉर्चुनिटीज़ हम वहाँ पर ग्रैब करते रहते हैं और साथ-साथ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते रहते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल में भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के बाद भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी कीजिए और आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसी अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।